क्या किसी को पता है नीलेट के बारे में? ठीक, तो नीलेट क्या होती है? हमारी एक प्रकार की क्या होती है? एजेंसी होती है। ठीक, अब एजेंसी तो बहुत प्रकार की होती है। ठीक, तो ये कौन सी एजेंसी है? एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। एग्जाम को क्या करवाती है? कंडक्ट करवाती, कनेक्ट नहीं करवाती। ठीक, तो ये हमारी एजेंसी हो गया नीलेट। अब नीलेट तो हमें पता होगा कि पता चल गया कि नीलेट है क्या। ठीक, अब इससे पुराना कोई नाम रहा होगा। ठीक, तो इससे पुराना इसका नाम रहा है जो, तो क्या था? DOEACC। क्या नाम था? DOEACC। इसका मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड एक्रीडिएशन कंप्यूटर कोर्स। ठीक, मतलब हमारी तो पहले जो हमारी नीलेट तो बाद में आई। ठीक है, जो हमारी नीलेट एजेंसी वो बाद में आई। उससे पहले कौन सी एजेंसी एग्जाम करवाती थी? DOEACC। ये सबसे पहले एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। ठीक, और ये कहाँ एग्जाम कंडक्ट करवाती थी? बंगलोर में। ठीक, जब ये बंगलोर पे एग्जाम कंडक्ट करवाती तो उसके बाद उन लोगों ने सोचा, ठीक है, कि कंप्यूटर हमारा एक टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है। ठीक, उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा डिफाइन करा और जो डायरेक्टर था उन लोगों ने कहा कि पूरे देश में इसको लागू कर दिया जाए। किसमें? पूरा कंट्री में इसको लागू कर दिया जाए। ठीक, जब पूरे कंट्री में इसको लागू कर दिया गया तो कह रहे हैं कि अब इसका नाम ही चेंज करवा दिया जाए। ठीक, अब भाई डिपार्टमेंट है तो अब पूरे देश में हो गया तो नेशनल तो हुआ ही, तो इसका पूरा कर दिया गया नेशनल। ठीक, अब नेशनल तो हो गया। अब इतना चीज समझ में आ गया आपको? ठीक, मतलब जो आपकी एजेंसी पहले थी, ठीक है, जो आपकी जो पहले एजेंसी थी एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली, ठीक, DOEACC। ठीक, उसके बाद जो आपकी एजेंसी दूसरी आई उसका नाम चेंज करके कर दिया गया तो उसका क्या नाम है? नीलेट। इसी को कई भाषा में बोला जाता है, कुछ लोग नाइलेट पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? नाइलेट। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहले तो कहीं टेक्नोलॉजी था नहीं, अब ये आ गया टेक्नोलॉजी। कह रहा है कंप्यूटर को ऐसे चीज में पार्ट में बांटा जाए, ऐसे पार्ट में बांटा जाए कि उसका जो संचार हो पूरे कंट्री में, इसके बिन कुछ काम ही ना हो पाए। आज वही फीचर भी चल रहा है, बिन कंप्यूटर के कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। ठीक, तो इसका अगर पूरा नीलेट का अगर पूरा हम नाम समझे तो क्या नाम है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, अब आपको फुल फॉर्म तो पता हो गया। ठीक, आपको पूरा नाम तो पता हो गया। अब इसमें से आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए? 9 नवंबर 1994 ये आपकी स्थापना हुई। ठीक, इतना आ गया समझ में कि आपकी नीलेट होती क्या है, DOEACC होती क्या। ठीक, अब इतना चीज समझ में आने के बाद अब भाई एजेंसी तो है, हम तो इसको पूरा जान लिए, इसका नाम क्या हो गया, इसकी स्थापना कब हुई। ठीक, अब हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम कौन कौन से कंडक्ट करवाती। ठीक, लिख गया सबका? जिनका नहीं लिखा हुआ अभी नोट कर लेगा। ठीक, अब नीलेट हमारी कितने प्रकार के एग्जाम कंडक्ट करवाती है? अगर बात किया जाए नीलेट का, ठीक है, तो पहले आपका आ गया BCC। BCC का पूरा नाम बेसिक
कंप्यूटर कोर्स, ठीक। फिर इसके बाद आ गया ट्रिपल सी। ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर कंसेप्ट कोर्स, ठीक। फिर इसके बाद आ गया आपका डीसीए आया, फिर आपका आया एग्जाम एडीसीए आ गया, ठीक। एडीसीए के बाद अब कौन सा एग्जाम आता है आपका? ओ लेवल, ठीक। ओ लेवल के बाद आ गया आपका ए लेवल। ए लेवल एग्जाम होता है ना आपका। फिर ए लेवल के बाद होता है आपका एग्जाम कौन सा? बी लेवल। अब बात करते हैं हम डीसीए की, ठीक है। तो डीसीए का पूरा नाम क्या है? डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कोर्स नहीं होता, एप्लीकेशन होता, ठीक। अब ये चीज आपको समझ में आ गया कि हमारे कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ठीक। नीलेट हमारे कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाती है? बेसिकली आपका बीसीसी, ट्रिपल सी, डीसीए, एडीसीए, ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, ठीक। अब इनमें से हमें कुछ पता होना चाहिए कि आप जो एग्जाम कर रहे हैं उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है जी। आपको लिख गया सब, ठीक। लिख गया ना सभी का? लिख गया? बीसीसी की, ठीक है। कौन से कोर्स की? बीसीएससी। अब बीसीसी हमारे कितने महीने का कोर्स होता है? बीसीसी हमारी 3 मंथ का कोर्स होता है। कितने मंथ का कोर्स होता है? 3 मंथ का, ठीक। और इसका एग्जाम कौन सी एजेंसी कंडक्ट करवाती है? नीलेट, ठीक। 3 मंथ का कोर्स होता है और एग्जाम आपका एक होता है। एग्जाम कितने होते हैं? एक होता है। ड्यूरेशन कितना है आपका? 3 मंथ का। यानी कि मतलब जो आपका बीसीसी कोर्स है वो कितने महीने का होता है? 3 महीने का होता है, ठीक। अब 3 महीने का तो कोर्स होता है, तो भाई ट्रिपल सी भी 3 महीने का तो कोर्स होता है जी। तो ट्रिपल सी क्यों नहीं कर सकता कोई? सही। बस डिफरेंस इतना है ट्रिपल सी और इसमें, ठीक है। इसमें जो आपका कोर्स पढ़ाया जाएगा बेसिक एकदम सिर्फ आपको टूल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक। और आपका ट्रिपल सी थोड़ा एडवांस लेवल में आ जाता है, जैसे आपको नेटवर्क वगैरह सब कुछ पढ़ना होता है, इसमें नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि बीसीसी क्या होता है? कंप्यूटर कोर्स कंसेप्ट होता है, ठीक है। ड्यूरेशन कितना होता है? 3 मंथ का हो गया, ठीक। और एग्जाम कौन सी करवाती है? नीलेट करवाती है, ठीक। नीलेट के अलावा इसके प्राइवेट एग्जाम भी करवाती है। कौन करवाती है? प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी एग्जाम करवाती है, जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट होती है। कौन से? रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है? जो कोई अपनी खुद की, जैसे एनजीओ वगैरह कोई चलाता है, खुद की मतलब अपने इंस्टीट्यूट बनाता है, ठीक। वो चीज आते हैं आपके वो एग्जाम। बस डिफरेंस इसमें क्या है? इसमें आपका क्या जाएगा? सेंटर जाएगा। और वो एग्जाम कौन करवाएगी? आपकी नीलेट एग्जाम करवाएगी, ठीक। अब ये प्राइवेट वाले में बात करते हैं, ठीक। प्राइवेट में क्या करती है एजेंसी? ये खुद एग्जाम कंडक्ट करवाती है। कौन कंडक्ट करवाती है? इंस्टीट्यूट खुद करवाती है, ठीक। अब इसमें सेंटर जाने का कोई चांस नहीं है। सेंटर क्या होगा? नहीं जाएगा। डिफरेंस आपको यहां समझ में आ गया कि यहां जो ट्रिपल सी का आपका बीसीसी का कोर्स होगा, ठीक है, उसमें सेंटर जाएगा आपका, ठीक। और यहां पर आपका सेंटर नहीं जाएगा। सर्टिफिकेट अगर बात किया जाए तो सेम है। क्या है? सेम चीज आपको दोनों में पढ़ना है। ना आपका कोर्स में डिपेंड होगा, ना ही तो आपका डिपेंड होगा नीलेट पे, ठीक। दोनों का सीक्वेंस एक होगा, दोनों का सिलेबस एक होगा, ठीक है। बट क्या होता है कि इसमें आपका सेंटर जाती, ये गवर्नमेंटेड है, एकदम से रजिस्टर्ड। जैसे आप पे इंटर करते हो कैसे रजिस्टर्ड है, आप जैसे राजकीय इंटर कॉलेज अगर बात करते जैसे आदर्श से, ये प्राइवेट में आती है, ठीक है। इसी तरह दोनों का रिजल्ट सेम होता है,
ठीक, वैलिड होता है। अब उसमें अगर पूछ लिया जाए कि भैया आपको जो राजकीय वाला है, ठीक, कोई जॉब पोस्ट निकल जाएगी, जॉब की पोस्ट निकल जाए, अब उसमें कह दिए कि मुझे राजकीय वाले ही स्टूडेंट चाहिए जॉब में, तो अब आपका सर्टिफिकेट ये यहाँ पर अमान्य नहीं होगा, मान रहेगा, पर वहां पर आप यूज नहीं कर सकते। ठीक, अगर समझ। इसी तरह अगर यहाँ पर कहता है, जैसे अभी पुलिस की वैकेंसी निकली हुई है, पुलिस का आपका ओ लेवल मांगे हुए हैं, ओ लेवल के साथ साथ कह रहा है कि मुझे, अगर तुम्हारे पास ओ लेवल नहीं है तो कह रहा है कि आपके पास एडीसीए का सर्टिफिकेट है, एडीसीए का, ठीक है। आपका 1 ईयर का ये भी कोर्स होता है, 1 ईयर का ये भी कोर्स होता है, होते हैं दोनों की नहीं। कह रहा है कि अगर आपके पास नहीं है तो कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब ये भाई हमारी रजिस्टर्ड, तो यहाँ पर यूज कर सकते कि नहीं यूज कर सकते, ठीक, बस ये चीज होता। अगर यही पर कह देता कि मुझे जो सर्टिफिकेट चाहिए वो सिर्फ नाइलेट से ही चाहिए, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं चाहिए किसी की, तब आपका ये वाला सर्टिफिकेट यहाँ पर काम नहीं करेगा, ठीक। बट अगर प्राइवेट की बात किया जाए तो प्राइवेट वाले कोई नहीं फेल करेंगे, क्योंकि प्राइवेट में प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, वहां पर आपका सर्टिफिकेट वाले नहीं होता। बस ये देखते हैं कि हाँ तुम प्राइवेट की हो तो भाई किसी इंस्टीट्यूट से करोगे बेसिकली आप, ठीक है, तो वहां पर आपको नॉलेज हो गई, ठीक। आगे इतना समझ में पता चल गया कि आपका बीसीसी क्या होता है, ठीक। अभी तक तो पता नहीं रहा होगा कि बीसीसी है क्या, ठीक, नाम तो सुने होंगे और बैनर में भी लिखा रहा है बीसीसी लिखा है कि नहीं, पर पता नहीं होगा कि बीसीसी था क्या, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रिपल सी।